Good morning, students. So, today we will read the first chapter of your other book, that is A Pact with the Sun, and the name of our lesson is A Tale of Two Birds. So, first, let's have a quick introduction, then we'll read our text. Now, this story speaks and depicts the importance of the company one keeps. ठीक है, तो जो स्टोरी है वो हमें क्या बताती है ना, कि हम कैसे इंसानों की कंपनी में रहते हैं, कैसे फ्रेंड्स की कंपनी में रहते हैं, है ना। उनकी कंपनी हमारे लिए कितना ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है ना। कंपनी हेयर मीन्स संगति, ठीक है। सो हाउ वंस कंपनी कैन इम्पैक्ट वंस बिहेवियर एंड बिल्ड अ कैरेक्टर, है ना। आप जैसे लोगों के साथ रहोगे आप वैसे ही बन जाओगे। सो द स्टोरी ऑफ टू बर्ड्स इज अबाउट द इम्पैक्ट ऑफ बैड कंपनी, है ना, कि बुरी स्टोरी जो है वो किसके बारे में है कि बुरी कंपनी का हमारे ऊपर क्या असर पड़ता है। द टू बर्ड्स वर सेपरेटेड बाय अ स्टॉर्म एंड वर ब्रॉट अप विद डिफरेंट पीपल, ठीक है। एक स्टॉर्म आया, तूफान आया, जिसमें दोनों जो बर्ड्स थी वो क्या हो गई, एक दूसरे से अलग हो गई और अलग अलग लोगों के साथ रहकर वो बड़ी हुई। दे बिहेव्ड इन द वे दे वर एक्सपीरियंसिंग, ठीक है। तो जो जो उनके साथ एक्सपीरियंस हो रहे थे, जो वो देख रही थी, वो उसी तरह से उनका बिहेवियर बन रहा था, उसी तरह से वो बिहेव कर रही थी। सो द मोरल ऑफ द स्टोरी इज दैट द कंपनी मैटर्स, है ना। संगति क्या है, बहुत ज़्यादा मायने रखती है। सो वन शुड कीप द कंपनी ऑफ गुड पीपल, है ना। सो वी शुड बी इन द कंपनी ऑफ गुड पीपल, है ना। वी शुड बी सराउंडेड बाय गुड पीपल। सो वी मस्ट चूज आवर फ्रेंड्स वाइजली, है ना। हमें बहुत ध्यान से अपने फ्रेंड्स को चूज करना चाहिए। नाउ लेट्स रीड आवर चैप्टर। There once lived a bird and her two newborn babies in a forest, ठीक है। एक फॉरेस्ट में कौन था, एक बर्ड रहती थी और उसके कौन रहते थे, टू न्यूबॉर्न बेबीज। They had a nest in a tall shady tree and there the mother bird took care of her little ones day and night, ठीक है। वो कहाँ रहते थे, उन्होंने अपना नेस्ट बनाया हुआ था, किसमें, एक बहुत बड़े से टॉल ट्री में। इट वॉज शेडी ऑल्सो, ठीक है, उससे बहुत अच्छी छाँव मिलती थी, तो बहुत बड़ा ट्री था, इट वॉज अ ह्यूज ट्री। तो उनकी मदर वहाँ किनके साथ रहती थी, अपने न्यूबॉर्न बेबीज़ के साथ रहती थी, ठीक है, और उनकी क्या करती थी, केयर करती थी डे एंड नाइट। सो वन डे देयर वाज अ बिग स्टॉर्म, ठीक है। एक बार क्या हुआ, एक दिन कि वहाँ पर क्या आया, तूफान आया बहुत बड़ा। देयर वाज थंडर, है ना, बिजलियाँ कड़क रही थी। देयर वाज लाइटनिंग एंड रेन एंड द विंड ब्लू डाउन मैनी ट्रीज, ठीक है। और वो जो इतनी ज़ोर से हवा चल रही थी उसकी वजह से क्या हुआ, बहुत सारे पेड़ गिर गए। द टॉल ट्री इन विच द बर्ड्स लिव्ड ऑल्सो केम डाउन, ठीक है, जिसमें वो बर्ड्स रहती थी वो टॉल ट्री भी गिर गया। अ बिग हैवी ब्रांच हिट द नेस्ट, ठीक है, एक हैवी ब्रांच ने नेस्ट को क्या किया, हिट किया एंड किल्ड द बर्ड, और जिसकी वजह से जो मदर बर्ड थी उसकी क्या हो गई, डेथ होगी, शी डाइड देयर। Fortunately for the baby birds, the strong wind blew them away to the other sides of the forest. But the baby birds they were lucky, है ना, वो lucky थी। अब क्या हुआ, उस हवा की वजह से वो कहाँ चली गई, फॉरेस्ट की, है ना, अलग अलग डायरेक्शंस में उड़कर चली गई, हवा में उड़कर चली गई। सो वन ऑफ देम केम डाउन नियर अ केव वेयर अ गैंग ऑफ रॉबर्स लिव्ड, ठीक है। और एक कहाँ पर पहुंची, जहाँ पर कौन रहता था, रॉबर्स रहते थे, जो लुटेरे होते हैं, ठीक है, उनका एक गैंग रहता था। द अदर लैंडेड आउटसाइड अ ऋषिज आश्रम अ लिटिल डिस्टेंस अवे, ठीक है। और दूसरी बर्ड कहाँ जाकर गिरी, एक ऋषि के आश्रम के बाहर, ठीक है। तो दोनों के बीच में डिस्टेंस ज़्यादा नहीं था। डेज पास्ट एंड द बेबी बर्ड्स बिकेम बिग बर्ड्स, है ना, बहुत सारे दिन भी गुजर गए और जो बर्ड्स थी, बेबी बर्ड्स थी, अब वो बड़ी हो गई हैं, अब वो पूरे, है ना, बिग बर्ड्स हो गई हैं। सो वन डे द किंग ऑफ द कंट्री केम टू द फॉरेस्ट टू हंट, ठीक है। अब एक दिन क्या हुआ, जो किंग था, है ना, उस कंट्री का, वो शिकार करने आया फॉरेस्ट में। ही सॉ अ डियर एंड रॉड आफ्टर इट, ठीक है, उसने एक डियर देखा और वो उसके पीछे क्या किया, उसने अपना घोड़ा दौड़ाया। इट रैन डीप इन टू द फॉरेस्ट फॉलोड बाय द किंग, ठीक है। जो डियर था वो फॉरेस्ट के बहुत अंदर तक चला गया दौड़ता दौड़ता, और उसके पीछे पीछे कौन था, किंग था। सून द किंग लॉस्ट हिज वे एंड डिडंट नो वेयर ही वॉज, है ना। और जैसे ही राजा उसको फॉलो करता करता
उसके जंगल के अंदर पहुंचा तो क्या हुआ, वो उसका अपना रास्ता भूल गया। He rode on for a long time till he came to the other side of the forest. अब उसने बहुत है ना वो घोड़े पर अपना चलता रहा जब तक कि वो फॉरेस्ट की दूसरी तरफ पहुंचा। So very tired by now, he got off his horse and sat down under a tree that stood near a cave. ठीक है, अब now he was really tired, है ना, कि वो बहुत देर से रास्ता ढूंढ रहा है, तो उसने क्या किया कि मैं थोड़ा सा रेस्ट कर लेता हूँ। सो अपने घोड़े से नीचे उतरा और एक केव के पास, एक गुफा के पास बैठ गया टू रेस्ट। सडनली ही हर्ड अ वॉइस क्राई आउट, क्विक हरी अप, देयर इज समवन अंडर द ट्री, कम एंड टेक हिज जूल्स एंड हिज हॉर्स, हरी और एल्स ही विल स्लिप अवे। तो सडनली किंग को क्या होता है, एक आवाज़ सुनाई देती है, कोई क्या बोल रहा है कि जल्दी आओ, है ना, कि पेड़ के नीचे कोई है, उसकी ज्वेलरी ले लो, उसका हॉर्स ले लो, अदरवाइज वो भाग जाएगा यहाँ से। द किंग वॉज अमेज्ड, नाउ ही वॉज सरप्राइज्ड, है ना, कि ये आवाज़ कहाँ से आ रही है, आवाज़ किसकी है। He looked up and saw a big brown bird on the tree under which he was sitting. ठीक है, उसने ऊपर देखा, ऊपर कौन बैठी थी, एक big brown bird बैठी थी। He also heard faint noises issuing from the cave, है ना, उस केव के अंदर से, गुफा के अंदर से भी कुछ धुंधली सी आवाज़ें उसको सुनाई दे रही थी। He quickly got onto his horse and rode away as fast as he could. ठीक है, उसने फटाफट से क्या किया, वो वापस अपने हॉर्स पर चढ़ा, ठीक है, और जितना जल्दी वहाँ से भाग सकता था वो वहाँ से निकल गया। Soon he came to a clearing which looked like an ashram. ठीक है, वो एक जगह पर पहुँचा, है ना, जो कि क्या थी, थोड़ी सी साफ थी और वो कैसे दिखाई दे रही थी, एक आश्रम के जैसे। इट वॉज द ऋषिज आश्रम। तो किसका आश्रम था ये, वही सेम ऋषि का आश्रम था जहाँ पर वो दूसरी बर्ड लैंड हुई थी। द किंग टाइड हिज हॉर्स टू ए ट्री एंड सेट डाउन इन इट्स शेड। ठीक है, अब किंग ने क्या किया, अपने हॉर्स को एक ट्री पर बांध दिया और थोड़ी देर आराम करने के लिए उसी ट्री की छाँव में बैठ गया। सडनली ही हर्ड अ जेंटल वॉइस अनाउंस, वेलकम टू द आश्रम सर। अब उसको एक बहुत जेंटली एक आवाज़ आती है, ठीक है, और वो क्या बोलती है, वेलकम टू द आश्रम सर। वो वेलकम करती है किंग का वो आवाज़। प्लीज़ गो इनसाइड एंड रेस्ट, है ना, अपन आश्रम के अंदर जाइए और रेस्ट कीजिए। द ऋषि विल बी बैक सून, है ना, ऋषि आते ही होंगे। देयर इज सम कोल्ड वाटर इन अ पॉट। ठीक है, पॉट में अंदर घड़े में क्या है, ठंडा पानी है। प्लीज़ मेक योर सेल्फ कम्फर्टेबल, है ना, प्लीज़ आराम से रहिए, आराम करिए। The king looked up and saw a big brown bird in the tree. अब किंग ने दोबारा से ऊपर देखा कि आवाज़ कहाँ से आ रही है, तो उसने क्या देखा कि कौन है, एक बिग ब्राउन बर्ड है। Again he was amazed, he was surprised. This one looks like the other bird outside the cave. He said to himself aloud, है ना, उसने अपने आप को क्या बोला, ये तो बिल्कुल वैसी ही बर्ड है जैसी मैंने केव के बाहर देखी थी। You are right, sir, answered the bird, है ना, कि आप बिल्कुल सही बोल रहे हो। He is my brother, but he has made friends with robbers, है ना, कि वो मेरा ही ब्रदर है लेकिन वो अब किसका फ्रेंड है, रॉबर्स का, लुटेरों का फ्रेंड है वो। He now talks as they do, और वो उन्हीं की तरह बातें करता है। He doesn't talk to me anymore, वो मुझसे बातें नहीं करता है अब। Just then the ऋषि entered the ashram. इतने में कौन आता है, ऋषि आ जाता है। वेलकम सर, ही सेड टू द किंग। ठीक है, अब जो ऋषि है वो किसको, किंग को वेलकम करते हैं। प्लीज़ कम इनसाइड एंड मेक योर सेल्फ एट होम, है ना, आइए प्लीज़ घर अंदर आइए आश्रम के, और ऐसे समझिए जैसे कि आप अपने घर पर ही हैं। यू लुक टायर्ड एंड रेस्ट फॉर अ वाइल, है ना, आप थके हुए रख रहे हैं, थोड़ा सा रेस्ट कर लीजिए। देन यू कैन शेयर माई फूड। ठीक है, उसके बाद हम खाना शेयर करके, है ना, हम खाएंगे। The king told the rishi the story of two birds and how each had behaved so differently, though they looked so alike. ठीक है, अब किंग ने दोनों, है ना, उनकी बर्ड्स की स्टोरी बताई ऋषि को कि वो दिखते तो एक जैसे हैं, है ना, लेकिन उनका बिहेवियर कितना अलग है। द फॉरेस्ट इज फुल ऑफ सरप्राइजेज, ही सेड। तो ऋषि ने क्या बोला कि फॉरेस्ट में ऐसे तो आपको बहुत सारे सरप्राइजेज देखने को मिलेंगे। The holy man smiled and said, after all, one is known by the company one keeps. ठीक है, और ऋषि ने हंसते हुए, स्माइल करते हुए क्या हुआ कि आप अपनी संगति से ही तो जाने जाते हो, है ना, कि आप जैसे लोगों के साथ रहते हो आप वैसे ही बन जाते हो। That bird has always heard the talk of robbers. उस बर्ड ने हमेशा किन की बातें सुनी है, रॉबर्स की, लुटेरों की बातें सुनी है।
ही इमिटेट्स देम, और वो किन की नकल करता है, उन्हीं की नकल करता है, ही कॉपीज देम। एंड टॉक्स अबाउट रॉबिंग पीपल, और हमेशा किन की बातें करता है, लोगों को रॉब करने की बातें करता है, लूटने की बातें करता है। दिस वन हैज़ रिपीटेड वट ही हैज़ ऑलवेज हर्ड, और जो ये बर्ड है ना, इसने जो सुना है ये हमेशा उसी को रिपीट करता है। ही वेलकम्स पीपल टू द आश्रम, ठीक है, लोगों की वो क्या करता है, लोगों को वेलकम करता है आश्रम में। ना कम इनसाइड एंड रेस्ट, है ना, अंदर आइए और रेस्ट करिए। आई विल टेल यू मोर अबाउट दिस प्लेस एंड दीज बर्ड्स, है ना, मैं आपको इस जगह के बारे में और इन बर्ड्स के बारे में और बताता हूँ, ठीक है। सो आई होप दिस लेसन इज क्लियर टू यू, ठीक है। सो व्हाट इज द मोरल ऑफ द स्टोरी, दैट वी शुड बी इन अ गुड कंपनी, है ना, हमें एक अच्छी कंपनी में रहना चाहिए, हमें हमेशा अपने फ्रेंड्स वाइजली, है ना, इंटेलिजेंटली चूज करना चाहिए।